नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया रिएक्ट्स स्पेशल में। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की एक एक कर हत्याएं हो रही है। अभी आपने सुना ही होगा कि सरबजीत सिंह के हत्यारे सरफराज आमिर तांबा की कल किसी ने लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 20 से ज्यादा पाकिस्तान में भारतीय दुश्मनों की हत्या हो चुकी है। इस मामले में पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि रॉ मुलविस है। आमिर सरफराज को किसी ने मार दिया। हर वो पर्सन, यूके की रिपोर्ट थी गार्डियन की कि इंडिया की एजेंसीज ने 20 पाकिस्तानियों को मारा है। ये वो पाकिस्तानी थे जो कश्मीर में जहाद करने गए। ये इनका इंडिया के मुताबिक किसी न किसी दहशतगर्दी में हाथ रहा है। सर क्या कहेंगे, 21वां बंदा ठोक दिया। बात ऐसे है कि ये जो आप बात कर रही हैं अभी, इसका तो कसूरवार जो है ना मेरे ख्याल में कि आर्मी को होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा अंदरूनी पाकिस्तान का मसला वो करती है पुलिस, ठीक है, बाकी मुल्कों का मामला करती है फ़ौज। ठीक है। अगर फ़ौज का ये इशू है कि अगर वो बंदा अगर अभी कत्ल हुआ है, हालांकि वो पहले रहा हो चुका था, हाँ। तो उसका मतलब है कि ये सारा ब्लेम फ़ौज के ऊपर आता है। हाँ। तो फ़ौज के इसका जवाबदेह होना चाहिए कि क्या मसला हुआ क्या नहीं। दूसरा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इशू उठा जा रहा है फ़ौज के बारे में। हालांकि फ़ौज हमारी अच्छी है, ठीक हो गया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, लेकिन इसमें ये कि आर्मी की जो अंदरूनी बातें हैं वो तो फ़ौज के अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो अवाम के अंदर होनी चाहिए वो अवाम को जाहिर करवाना चाहिए कि हमारा ये इशू है, ये नहीं। छोटी छोटी बातें जो है ना ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू करती हैं। लेकिन सर ये जो अननोन पर्सन है ये बाहर से नहीं आता ना, मतलब किसी भी पाकिस्तानी को 50,000 लाख दे के आप कुछ भी करवा लो। क्या हमारे ज़मीर इतने गिर चुके हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। हमारी एजेंसीज के अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, आम आदमी कुछ कर सकता है, आपके सामने ही है। नहीं कर सकते। ये एजेंसीज के पीछे हाथ होता है, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज को हो, बाहर वाली एजेंसीज को हो। एजेंसीज के बगैर काम नहीं हो सकता। ये आप श्योरिटी है 100%, ये 110% है बात। जब पाकिस्तानी मीडिया पे ये खबर चली कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पड़ोसी आता है यहाँ पर बंदों को ठोक के चला जाता और पकड़ा भी। पाकिस्तान में अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रॉ मुलविस है, क्योंकि 1990 में सरबजीत सिंह नामी एक किसान जो है गलती से पाकिस्तान आ गया था और उससे बाद में जो है पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया, कत्ल कर दिया। तो 11 साल के बाद आज इंडिया ने अपना बदला ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से ही हमें पता चला है और ये अभी इसमें 100% कन्फर्मेशन तो नहीं है कि इंडिया ने मारा है या इसमें कौन मुलव्वस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसमें इंडिया ही मुलव्वस होगा। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कल परसों भी एक वो तांबा नामी जो बंदा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। उससे पहले हमारे एक ISI के ब्रिगेडियर थे, ये DG खां वाली साइड पर, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, उसको भी इन ड्यूटी उन्होंने टारगेट किया है। तो इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल। आमिर सरफराज पाकिस्तानी है जी, उसको पाकिस्तान में ही मारा गया है। उसने एक इंडियन को जेल में मारा था और आज उसको किसी ने मार दिया। अच्छा, ये हम इसी का यही कह सकते हैं कि इनमें भी बस अगर पाकिस्तान में मरा है तो ये अल्लाह जानते हैं क्या सूरत हाल है, किस वजह से हुआ है। इनके तो जो इनके भी बंदे अक्सर छोड़े हुए हैं पाकिस्तान में, वो भी ये पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम कर रहे हैं और नाम फिर पाकिस्तान पे ही आ जाता है। हाँ। इस आपको पता ही होगा, यहाँ से कई इनके बंदे पकड़े गए, जो कुलभूषण पकड़ा गया है, और भी कई हैं जो पकड़े जाते हैं, यही काम करते हैं, नाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। तो सर जो हम नारा लगाते हैं हम हर चीज़ में नंबर 1 है, नंबर 1 है,
फिर इस तरह जब भारतीय मीडिया में खबरें आती हैं कि कर्मा इज़ बैक, जैसे हमारे साथ हुआ था, देखा एक अननोन कोई हीरो आया और उसको मार के चला गया, तो कैसे फीलिंग आएगी जब ये खबर आप वहाँ पढ़ेंगे? बेसिकली ये जो खबरें हैं ना, ये कुछ अपनी बनाई हुई खबरें होती हैं। असल हकीकत तो हमारी असल बंदे से पता चलनी है ना, जो चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर वो बात करते हैं हमें उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, लेकिन वो हमसे अगर गलत बात करते हैं इसका मतलब है कि वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिव्यू है, क्योंकि जो सरबजीत सिंह का कत्ल हुआ था तो डायरेक्टली वो सरफराज को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ था और पूरे इंडिया में उसका उन्होंने हल्ला बोला हुआ था। पंजाब के इंडिया के पंजाब में 3 दिन शोक मनाया गया था, 3 दिन शोक मनाया गया था। और आज जब उसका मर्डर होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे इसमें डायरेक्टली रॉ इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा एक फेलियर है हमारे लिए। सोचने का भी मकाम है कि पाकिस्तान में घुस के वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है इधर पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये अच्छा नहीं हुआ और ऐसा इंडिया भी इसराइली एजेंसीज की तरह काम करना शुरू कर दिया है कि जहाँ कहीं उनके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट होंगे वो उनको घुस के मारेगा। ऑब्वियसली ये इसका लिंक उनके साथ ही बनता है, जैसे साथ की तरह ना, उसी तरह जैसे अमेरिकन था, उन्होंने बिन लादेन को इसी तरह ही अपनी एजेंसीज के थ्रू उनका उठाया था। तो वो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये इंडिया को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और बल्कि आलमी मीडिया को इस पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली वो जो सर्वे वगैरह हुए थे, एक मेरा ख्याल इंग्लैंड का हुआ था और दूसरा आई थिंक क्या नाम था उसका, किसका सर्वे जो हुआ था, अभी एक रिपोर्ट आई है यूके गार्डियन की, वो मैं से बोल रहा था, और गार्डियन की जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अच्छा जी जी, गार्डियन कहता है कि इंडिया ने 20 पाकिस्तानियों की किलिंग की है पाकिस्तान के अंदर। तो ये देखें ना कि वो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ये सारी बातें, और ये उनकी बातें पूरी भी हो रही हैं। नहीं, कनाडा में खालिस्तानियों को मारा जाना, अमेरिका के अंदर किलिंग होना, पाकिस्तान के अंदर किलिंग होना, इंडिया नहीं मान रहा, कहते हैं हमारा तो एजेंडा ही नहीं, हम नहीं कर रहे ये, और दुनिया उनकी बात मान रही है, कहते हैं इंडिया नहीं कर। और इवन अमेरिका ने कहा कि मैं इस मामले में कोई राय नहीं दूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, करो जो मर्जी करो। देखिए, ये तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि उनका यहाँ होता है, नेटवर्क होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आम शहरियों को नहीं मारे, सिर्फ उनको मारे जिनका ताल्लुक इंडिया से था, उन्होंने किसी इंडियन से कोई लड़ाई लड़ी हो या फिर कश्मीर में कुछ किया हो या इंडिया के किसी स्टेट में किया हो। डेफिनेटली जो हमारे मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर में जंग लड़ रहे होते हैं वो होते हैं, या जो बड़ा फ़िक्र और फहम वाले लोग होते हैं, दानिशमंद लोग होते हैं, उन्हीं को वो टारगेट्स करेंगे। सर, इस नेटवर्क को ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 20 पहले मर गया, आज 21वां मर गया। ये एक सवालिया निशान है जो आपने सवाल किया, ये हमारे इदारों पे यकीनन सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खामियाँ होती हैं, और वो मैं समझता हूँ यकीनन हमारे यहाँ भी हैं, बाकी स्टेट्स में भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ना कोई इंसान ना कोई स्टेट, मसले हर जगह होते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से जब कहा कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर किलिंग करवा रहा है, तो अमेरिका ने कहा मैं इस मसले में नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।